Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are good and doing awesome in your half-yearly examinations. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी इसकी एक्सरसाइज पॉइंट 1। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस वीडियो में कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप लोग 1 टू 10 का सोल्यूशन देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी के पास एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम क्या होती है? एक्वेरियम एक आपका ग्लास का क्यूबॉइड होता है जिसके अंदर हम लोग फिश रखते हैं। बहुत सारे घरों में आजकल एक्वेरियम होता है। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपी अपने एक्वेरियम के लिए फिश लेने गया। जो शॉपकीपर था उसके पास से बहुत सारी फिश होंगी, तो उसके पास कितनी फिश थी? 5 मेल फिश थी एंड 8 फीमेल फिश थी। उसमें से एक फिश गोपी को चाहिए थी। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फिश मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल फिश कितनी थी? 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। टोटल कितने थे? 8 5 13। टोटल फिश थे हमारे पास 13। और हमारी जो फेवरेबल आउटकम था, हमें पूछ रहा है 5 मेल फिश। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? P मेल फिश। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है मेल फिश की। डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो हमारा कितना आया प्रोबेबिलिटी मेल फिश के लिए? 5/13। देखो, जब शॉपकीपर ने टैंक में हाथ डाला तो वहां पे 13 फिश थी टोटल। तो या तो वो M1 निकालता, M2 निकालता, M3 निकालता, M4 निकालता, M5 निकालता, या फिर F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 ऐसे करके वो फिशेस निकालता। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए कि M1 M2 M3 M4 M5 मीन्स 5 फिश, 5 डिफरेंट फिश। फिर F1 to F8 मीन्स 8 डिफरेंट फिश। तो और हमें निकालना क्या था? वो हमसे पूछ क्या रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या है। तो मेल जो है वो तो हम वो M1 to M5 के बीच में निकालेंगे ना। इसीलिए फेवरेबल आउटकम हमारी 5 फिश एंड टोटल आउटकम हमारी हो गई 13। तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? 5/13। मेल फिश को निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/13। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, एक स्पिनर दिया हुआ है। स्पिनर देखा है रियल लाइफ में भी? किसी शॉप में होता है या फिर स्कूल्स में होते हैं स्पिनर। स्पिनर हम लोग क्यों यूज करते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम के लिए, कि हर नंबर आने की संभावना जो है वो इक्वल है। ठीक है, इसके लिए हम लोग हमेशा स्पिनर यूज करते हैं। किसी भी फेयर गेम में हम लोग स्पिनर यूज करते हैं। देखो यहां लिखा है ना, दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट विल पॉइंट एट 8। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स कितने हैं स्पिनर में? 8। टोटल सेक्शन स्पिनर में 8। इट मींस टोटल आउटकम हमारा हो गया इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P8। तो देखो स्पिनर में 8 जो लिखा है वो सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, तो 1/8 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो P8 कितना हो गया? P8 हो गया हमारा 1/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे हैं एन ऑड नंबर। तो देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इसमें ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर है 1 3 5 7। तो टोटल आउटकम हम नीचे लिखते हैं। और फेवरेबल कितने आ गए? ऑड नंबर कितने आ गए इसमें से? 4। तो 4/8। तो कितना हुआ आंसर? 1/2। ओके, सो दिस इज योर आंसर। यहां से
P ऑड नंबर जो हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहे हैं? अ नंबर ग्रेटर देन 2, ये कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम्स 8 हैं। अब ग्रेटर देन 2 देखो क्या हो गया, 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स कि 6 नंबर ऐसे हैं जो कि ग्रेटर देन 2 हैं। तो क्या हो गया ये 3/4। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3/4। फोर्थ है अ नंबर लेस देन 9, तो P लेस देन 9, लेस देन 9। ठीक है, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लेस देन 9 तो सारे ही नंबर है ना, नंबर हमारे 1 to 8 हैं, तो इट मीन्स कि लेस देन सारे 9 जो है वो सारे नंबर हैं। तो यहाँ पे तो हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे 8, मतलब हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो भी 8 हो गया। तो 8/8 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से इन क्वेश्चंस को समझ लेना। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो जब डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने आता है? 6 आता है। कौन कौन सा आता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इट मीन्स पॉसिबल आउटकम जो हो गया हमारा वो हो गया 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं? ये क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट में भी किया था। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम। 2 और 3 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है। 2 3 एंड 5 ये हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो कितना हो गया? टोटल आउटकम हमारा आया था 6 और प्राइम नंबर हो गया हमारे 3, 2 3 एंड 5। देखो यहां से लिख देते हैं हम, प्राइम जो हो गया वो हो गया 2 3 एंड 5। तो P प्राइम इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। पहले तो वो लिख लो। ठीक है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाइन करेंगे? 3 4 5, इतने लाई करेंगे। तो कितना आ गया फेवरेबल आउटकम हमारा? 3 हो गया। इसको कट करो, कितना आ गया? 1/2। तो यहां से भी प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर क्या है यहाँ पे? यहां से ऑड नंबर होगा 1 3 5। तो यहां पे भी P कितना आया थर्ड के लिए? टोटल आउटकम 6 है। ऑड नंबर कितना आया? 3 आया। यहां से भी 1/2। इट मीन्स तीनों क्वेश्चंस के लिए हमारा जो आंसर है ना वो 1/2 आया। अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 एंड ऑड नंबर, इन तीनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और हमें आंसर मिला हर बार 1/2। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a red color. देखो पहले क्वेश्चन को समझो, कार्ड को फिर से एक बार समझ लो। कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में। उसमें हम लोग के पास 4 टाइप के प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, है ना। हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है और स्पेड होता है। हार्ट वाला हुआ, हार्ट और डायमंड जो है ये होते हैं हमारे रेड कार्ड, और क्लब एंड स्पेड, क्लब मतलब चिड़ी का पत्ता और स्पेड हुकुम का पत्ता, ये होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड। तो टोटल 52 कार्ड्स जो होते हैं वो हर एक जो स्वेट होता है उसमें होते हैं हमारे 13 कार्ड। ठीक है, तो 13 13 13 13 52 कार्ड्स हो गए। इट मीन्स कि रेड कार्ड 26 होता है और जो ब्लैक कार्ड है वो भी हमारा 26 होता है। ये क्लियर हो गया कार्ड के बारे में। तो ये पूछ रहे हैं अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर कितना है हमारे पास? 26 कार्ड है और उसमें किंग कितने होंगे? किंग हमारा रेड कलर में 2 होगा, 2 ही तो कार्ड होंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 52 कार्ड्स में से सिर्फ 2 हमारे होंगे रेड कलर के किंग। इट मीन्स 1/26। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर की। ठीक है, रेड कलर का किंग कौन कौन सा होगा? एक हार्ट का किंग होगा और एक डायमंड का किंग होगा। ओके, अब फेस कार्ड देखो, फेस कार्ड क्या होते हैं? फेस कार्ड आपके होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। तो हर एक स्वीट में आपके 3
फेस कार्ड होते हैं, आपके टोटल 4 स्वीट है, इट मींस आपके 12 फेस कार्ड हो गए। तो ठीक है, तो कितना हो गया 12 अपॉन, फेस कार्ड पूछ रहा था ना, 12 अपॉन, इसका आंसर देखो फेस कार्ड 12 अपॉन 52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 3/13। इसको 4 से कट कर देना, ठीक है, 4 3 12 एंड 13 4 52, तो 3/13। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, अ रेड फेस कार्ड। तो अभी देखा ना कि रेड के जो होते हैं वो हमारे हार्ट और डायमंड है, और एक स्वीट में 3 फेस कार्ड होते हैं, इट मींस हार्ट में 3, डायमंड में 3, टोटल कितने हो गए 6 फेस कार्ड हो गए, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे 52 थे। इसको भी 2 से कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 2 3 6 और यहाँ पे 26। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड जो हो गया वो हो गया 3/26। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैक ऑफ हार्ट, देखो जैक ऑफ हार्ट मतलब हार्ट का जैक की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कार्ड तो होगा जैक ऑफ हार्ट, सिर्फ एक ही कार्ड तो होगा जैक ऑफ हार्ट। एक स्वीट में अगर हम सिर्फ हार्ट की बात करते हैं तो जैक ऑफ हार्ट हमारा सिर्फ एक ही तो होता है, तो 1/52। दिस इज योर आंसर फॉर 4th क्वेश्चन, जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई। अ स्पेड, 5th क्या पूछ रहा है, स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो स्पेड कितना होता है आपके 13, बताया था ना, हर एक स्वीट में 13 कार्ड होते हैं, तो स्पेड पूछ रहा है, सिर्फ स्पेड पूछ रहा है, तो स्पेड पे भी 13 कार्ड होंगे, तो 13/52, इट मीन्स 1/4। ठीक है, ये आपकी स्पेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो जो आपका डायमंड है इसमें भी तो एक ही क्वीन होगी, तो कितना हो गया 1/52। एक स्वीट में एक किंग, एक क्वीन, एक जैकी होता है, ठीक है, तो ये कितना हो गया क्वीन और डायमंड के लिए 1/52, तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स द 10, कौन सा कार्ड है 5 कार्ड, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। ठीक है, ये आपके 5 कार्ड हैं, ये आपके 5 कार्ड्स हैं। आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। देखो, तो हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, अब हम लोग 52 कार्ड्स की बात नहीं करेंगे, उन्होंने 52 कार्ड्स के जो डेक है उसमें से 5 कार्ड्स को निकाल के बाहर कर दिया, और क्वेश्चन इस 5 कार्ड्स के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, तो यहाँ पे आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम हमारे हो गए 5, क्वीन कितना है 5 में से सिर्फ एक ही तो क्वीन है, ये वाला क्वीन है, तो 1/5, तो पी क्वीन जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस। देखो 5 कार्ड थे, 5 में से 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ये 5 कार्ड थे, इसमें से ये कह रहे हैं कि क्वीन को निकालो और उसको साइड में रख दो। अब कितने कार्ड बचे हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अब कितने कार्ड बचे, 10 बचा, जैक बचा, किंग बचा और एस बचा, 4 ही तो कार्ड बचे हमारे पास। उन 4 में से पूछ रहा है कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एस कितना है यहाँ पे 1 है, तो प्रोबेबिलिटी एस की कितनी हो गई 1/4। समझ में आया क्वेश्चन, 5 कार्ड थे, 5 में से वो बोल रहा है क्वीन को निकाल के अलग कर दो, तो 5 - 1 4, यही तो हुआ। तो अब हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड्स ही बचे। 4 कार्ड कौन कौन से बचे, 10 जैक, किंग एंड एस। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब यहां पर भी हमें सिर्फ एस का एक ही कार्ड दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। अब पूछ रहा है बी पार्ट में कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो भाई, अगर हमारे पास सिर्फ यही कार्ड बचे हैं ना, जैक, किंग एंड एस, यहाँ पे क्वीन तो है ही नहीं, तो जब नहीं है इट मींस क्वीन निकलेगा भी नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है। टोटल आउटकम 4, क्वीन तो 0 है, तो आंसर कितना आ गया 0, पी क्वीन। बी पार्ट का था ये, सेकंड का बी पार्ट कितना हो गया, ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि क्वीन निकालना इम्पॉसिबल है जहां पे कि क्वीन है ही नहीं, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैप्टर जो है ये आपका इंटरेस्टिंग एज वेल एज लॉजिकल है, क्योंकि इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अपने रियल लाइफ से, अपने गेम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन, गुड वंस।
it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from the lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो देखो 132 पेन जो थे वो हमारे गुड थे, ठीक है, गुड वन थे, और 12 जो थे वो हमारे डिफेक्टिव थे। तो टोटल पेन्स कितने हो गए? 132 प्लस 12 144 हो गए हमारे यहां से टोटल पेन्स। इट मीन्स हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता चल गया। अब वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो P गुड वन कितना हो जाएगा? गुड वन पेन कितने हैं हमारे? डिजायर्ड पेन कितने हैं? 132। हमें तो गुड वन ही पेन चाहिए ना, तो डिजायर्ड आउटकम हमारा कितना हो गया? 132, और टोटल कितने हैं हमारे? 144। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बनी। इसको सिंप्लीफाई करो, 12 से कट करो, 11/12। सो P गुड वन की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है कि 11/12। दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? देखो टोटल बल्ब थे हमारे पास 20, उसमें से 4 डिफेक्टिव थे, ठीक है। 20 बल्ब का पूरा लॉट था, उसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब थे। इट मीन 16 जो थे हमारे थे गुड वन, 4 जो थे वो डिफेक्टिव थे और 16 जो थे वो गुड वन थे। What is the probability that the bulb is defective? तो P डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालो। कैसे निकलेगा? डिजायर्ड आउटकम 4 और गुड टोटल नंबर ऑफ बल्ब थे 20। कितना हो गया ये? 1/5। तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हो गया 1/5। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी थी, डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Suppose the bulb is drawn in one is not defective and is not replaced. तो हमने जो बल्ब निकाला ना, टोटल हमारे पास 19 बल्ब थे, हमने जब उसमें से एक बल्ब को निकाल लिया, उसको रिप्लेस नहीं किया गया है फिर से, तो कितने बल्ब बचे हमारे पास? 19 बल्ब बचे, 19 तो बल्ब बचे। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? Not defective मतलब bulb is good one, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये कह रहे हैं कि 16 गुड वन पहले थे हमारे पास, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर जो हमने बल्ब को निकाला है वो डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, तो इट मीन्स कि वो गुड वन बल्ब था, और हमने गुड वन बल्ब को निकाल लिया और उसको हमने रिप्लेस भी नहीं किया। इट मीन्स हमारे पास अब 15 गुड वन बचे हैं। तो कितना हो जाएगा? 15 डिजायर्ड आउटकम में 15 गुड वन और 19। तो हमारा कितना आ गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो P नॉट डिफेक्टिव मींस गुड वन की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है आपकी 15/19। समझ में आया क्वेश्चन? टोटल पहले हमारे पास 20 बल्ब्स थे, 20 में से 4 डिफेक्टिव थे, 4 डिफेक्टिव इट मीन 16 जो हो गए वो हमारे गुड वन हो गए, नॉट डिफेक्टिव हो गए। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो इजी है ना, 4 डिफेक्टिव हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 4/20 फेवरेबल आउटकम अपॉन डिजायर्ड आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 4/20। कैंसिल आउट किया 4 से, 4 1 4, 4 5 20, तो कितना आया? 1/5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि सपोज जो हमने बल्ब निकाला है ना वो डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, इट मीन्स वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब था, गुड वन बल्ब था। तो पहले 16 गुड वन थे, हमने एक निकाल लिया, 15 ही तो गुड वन बचे हमारे पास, ठीक है, ये 15 गुड वन ही बचे हैं हमारे पास। तो अगर हमने एक बल्ब निकाल लिया तो टोटल में से भी तो एक माइनस हो जाएगा। इट मीन्स टोटल जो हमारे पास अब बचे हैं 19 और गुड वन हमारे पास बच गए 15। तो अब ये पूछ रहे हैं कि नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 15/19 ये होगी हमारी नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, करने लायक था, मजेदार क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90। डिस्क समझते हो? डिस्क मतलब पहले जो सीडी डीवीडी आती थी ना गोल वाली, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क।
If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number and number divisible by 5. देखो पहले तो ये देख लो कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 90 हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो जो डिस्क का जो बॉक्स होता है ना वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है. तो इसके अंदर ऐसे करके डिस्क रखे हुए हैं पूरे. देखा होगा मार्केट में बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होते हैं. तो ये पूछ रहे हैं कि a 2-digit number, what is the probability that it bears a 2-digit number. तो 1 to 90 के बीच में सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के नंबर जो हैं वो हमारे होते हैं 1-digit नंबर. तो 90 माइनस 9 कितना हुआ, 81. तो 81 नंबर जो हो गए ये हमारे होते हैं 2-digit नंबर 1 to 90 के बीच में. ठीक है, तो आंसर कितना है हमारा 81/90. इसको 9 से कट करो, 9 9 से 81, 9 10 से 90. तो कितना होगा 9/10. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2-digit नंबर. तो 2-digit नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 9/10 हो गई. ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्वेश्चन नंबर 2. पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 1 to 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते कितने हैं. तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81. बस, इसके बाद तो नहीं आएगा. इसके बाद तो 100 हो गया 10 का स्क्वायर जो कि 90 से बियॉन्ड है. तो इट मीन्स हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें मिल गया 9 स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें 1 to 90 के बीच में मिल गया 9. तो कितना हो गया 9/90. इसको कट करेंगे कितना आएगा, 1/10 आएगा. ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि परफेक्ट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी परफेक्ट स्क्वायर की 9/90. 9 परफेक्ट स्क्वायर थे, लाई करते हैं बिटवीन 1 to 90 और टोटल नंबर हमें दिए हुए थे 90. ठीक है, टोटल सीडी थी हमारे पास 90. तो 9/90 इज इक्वल टू 1/10. तो ये आपका है सेकंड का आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. ठीक है, पहले तो ये निकाल लो कि 1 to 90 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं. लिखना स्टार्ट करते हैं. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90. तो इतने नंबर जो हैं ये हैं आपके 1 to 90 के बीच में 5 से डिविजिबल नंबर. इनको काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो हमारा टोटल नंबर कितना था, 19 था. और ये कितना आया है, ये 18 नंबर्स आए हैं. तो कितना हो जाएगा, 18 से कट करोगे 1/5. तो 5 से डिविजिबल नंबर जो हैं आपके, ये थर्ड पार्ट कर रहे थे हम लोग. कितना आया इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/5 आएगी. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. वो भी क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको. हमने यहाँ पे पहले वो निकाल लिया कि 1 से 90 के बीच में कितने नंबर डिविजिबल होते हैं 5 से. टोटल 18 नंबर मिले. प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या किया, 18/90, 1/5. ठीक है, ये था आपका सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 19. अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letter as a given below. अभी तक हम लोग ने डाई में क्या देखा है कि 6 फेसेस क्या होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6. लेकिन जो ये चाइल्ड है इसके पास जो डाई है ना, इसका 6 फेसेस क्या है, A B C D E A. ये इसके 6 फेसेस हैं. अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A. देखो A आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कितने फेसेस हैं यहाँ पे, 6 फेसेस हैं. ठीक है, तो PA निकालेंगे हम लोग. टोटल 6 फेसेस है और इसमें से 2 टाइम्स हमारा A आया है. तो 2/6 कितना हो गया, 1/3. ये है आपकी A आने की प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ D. अगेन PD निकालना है हम लोगों को.
टोटल फेसेस कितने हैं? 6 हैं। डी कितनी बार आया है? डाई में कितने फेसेस पे डी लिखा है? सिर्फ एक फेसेस पे तो डी लिखा हुआ है, तो ये 1/6। तो ये था आपका सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लास 10 के हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो PA हो गया 1/3 एंड PD हो गया 1/6। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर। देखो डायमीटर 1 मीटर है, तो जो रेडियस कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस इसका हो गया 50 सेंटीमीटर, यहां से लेकर रेडियस हो गया इसका 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर, ये रेडियस हो गया इसका। वो कह रहे हैं कि अगर हमने एक डाई को ऊपर से गिराया तो क्या चांसेस है कि वो डाई जो है वो सर्किल पे ही गिरेगा। डाई बाहर भी तो गिर सकता है ना, तो क्या चांसेस हैं कि वो डाई सर्किल पे गिरेगा। सर्किल की बात हम लोग अगर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग उसके एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या चांसेस है कि जो एरिया सर्किल कवर कर रहा है डाई उसी में गिरेगा। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल स्पेस कितना हो गया? वो हो गया आपका, इस क्वेश्चन में यहाँ पे रेक्टेंगुलर का जो लेंथ है ना रेक्टेंगल का, वो दिया हुआ है 3 मीटर। ओके, तो यहां से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मींस क्या हो गया? टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? 3 2 6 मीटर स्क्वायर। अब डिजायर्ड क्या है कि जो डाई है वो इस सर्किल पे ही गिरे आके, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स 0.5 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया आपका सर्किल का एरिया। इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो पाई लिख दो, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, है ना। इसको भी लिख सकते हैं 1/2 मीटर स्क्वायर अपॉन 6 मीटर स्क्वायर। इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो यहां से देखो मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? पाई जो 2 और 2 है यहाँ पे, वो नीचे 6 के बगल में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये? पाई अपॉन 24। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई जो डाई है उसके सर्किल में गिरने की? पाई अपॉन 24। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। ओके, होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशंस। जहां जहां पर भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं ना, वो कॉन्सेप्ट आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कॉन्सेप्ट के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, तो वहां से जाके आप लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। होप ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे आपको। बहुत ध्यान से करना, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज करके सोल्यूशंस को नोट डाउन कर लेना और फिर से उस क्वेश्चंस को अपने आप एक बार ट्राई करना। होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।